एक दफा का जिक्र है। एक परस्कून जादुई जंगल में एक तजस्सुस भरी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम ओरियन था। इसके बदन पर घनी सुनहरी खाल थी और आंखें रोशन और चमकदार थीं। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती थी वह चासकर इंद्र से उसकी मोहब्बत थी। हर रात जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता, ओरियन अपनी बल से बाहर आती और अपने पसंदीदा मकाम पर बैठकर आसमान में चमकते चांद को देखती। वो सर्फ चांद की खूबसूरती को नहीं सराहती थी, बल्कि उसके बदलते रूपों को भी गौर से देखती, कभी मखमल कभी हलाल। उसके लिए चांद सिर्फ एक चमकता हो गोला नहीं था, बल्कि एक दाना दोस्त था जो अंधेरे में रहनुमाई करता था। एक रात एक पुराने बलूत के पेड़ के नीचे बैठी ओरियन ने चांद से सरगोशी की, काश मैं तुम्हारे पास आ सकती, तुम्हारी रोशनी के करीब होकर तुम्हारे राज जान सकती। चांद हमेशा की तरह खामोशी से सुनता रहा। उसकी रोशनी पत्तों से छन छन कर जमीन बारिश हो रही थी। ओरियन ने कई रातों तक यही ख्वाहिश दोहराई, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन चांद उसकी बात सुन ले। फिर एक खास रात आई। चांद पहले से ज्यादा रोशन था। उसकी चांदनी ने पूरे जंगल को चांदी जैसा नूर खशा। ओरियन ने हसरत से ऊपर देखा और आस्था से कहा, कृपया मुझे अपने पास ले चलो। अचानक चांद की रोशनी तेज होने लगी। रोशन किरणें नीचे जंगल की जमीन तक आ पहुंची। ओरियन ने आंखें झपकाईं। क्या यह खत वह था? नहीं। रोशनी ने ऐसे घेर लिया और अचानक वो में बुलंद होने लगी। वो दरख्तों से और आसमान की तरफ परवाज कर रही थी, जैसे सितारे ऐसे खिंच रहे हों। जल्द ही वो चांद की नरम चमकती सतह पर पहुंच गई। यह वैसा नहीं था जैसा वह सोचती थी। वह ठंडा और दूर नहीं, बल्कि गर्म पुरानी ऊर्जा से भरा हुआ और खामोशी में भी बुद्धिमान लग रहा था। तारे उसके इर्द गिर्द जगमगा रहे थे और नीचे जमीन नीला और हरा कर हुबनी चमक रही थी। और इन चांद की सतह पर दौड़ती और नाचती रही, अपने पंजों के निशान चांद की खाक पर छोड़ती। चांद जिसे ऐसे कस्से सना रहा था, एक ऐसी जबान में जो वो समझ ना पाती, लेकिन उसका दिल जरूर महसूस कर रहा था। वह खुद को आसमान, जमीन और हर जीवित प्राणी से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। लेकिन जल्द ही चांद की रोशनी मंद होने लगी, उसकी आकर्षण कम होने लगी। अब वक्त है, जैसे चांद ने कहा। ओरियन ने उदासी से लेकिन शुक्रगुजारी से इस साथ वापस रख किया। एक रोशन घूमती हुई रोशनी में वो वापस जंगल में इतर आई। नरमी से जमीन पर कदम रखते हुए उसने एक बार फिर चांद की तरफ देखा। उस बार वो दौर महसूस नहीं हो रहा था। चांद ने से अपने राज दिए थे और अब वह राज ओरियन के दिल में थे। अब जब भी रात को वह चांद की तरफ देखती, वह जानती थी कि वह अकेली नहीं। चांद हमेशा उसके साथ है, रात के अंधेरे में रहनुमाई करता हुआ। और जब जंगल बिल्कुल खामोश होता, वो चांद की मौजूदगी को महसूस करती, जो याद दिलाती कि कभी कभी दहाएं पूरी हो जाती हैं चुप होते हुए। वो चांद की मौजूदगी को महसूस करती थी, जो याद दिलाती थी कि कभी कभी दहाएं पूरी हो जाती हैं। मजीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।